और अब बात पाकिस्तान की साजिश की। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर एक बार फिर ड्रोन दिखा है तो एलओसी पर सीज फायर एग्रीमेंट के बाद भी सीमा पार आतंकवादियों के लॉन्च पैड तैयार है। कश्मीर घाटी में पाकिस्तान परस्त आतंकियों की साजिश खत्म नहीं हुई कि आज पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, अब पाकिस्तानी हैकर्स ब्लैक आउट का नापाक प्लान बना रहे हैं। जम्मू एयरबेस पर ड्रोन धमाके की जांच अभी चल ही रही है और आज फिर जम्मू के अरनिया सेक्टर में ड्रोन दिखा। इस बार ड्रोन अंतर्राष्ट्रीय सीमा के काफी करीब दिखा। बीएसएफ ने फायरिंग की तो पाकिस्तान में बैठे ऑपरेटर्स ने ड्रोन को वापस खींच लिया। उड़ते आतंक की साजिश खत्म ही नहीं हो रही है। जम्मू एयरबेस के धमाके का शोर जम्मू से दिल्ली में अभी गूंज ही रहा है, लेकिन ड्रोन वाली साजिश खत्म नहीं हो रही। साजिश का उड़ता आतंक इस बार पाकिस्तान से सटे सीमा पर दिखा। जम्मू के अरनिया सेक्टर में रात 9:52 पर आसमान में लाल बत्ती की चमक दिखी। करीब 200 मीटर की ऊंचाई होगी। बीएसएफ के जवानों ने फौरन मोर्चा संभाला, गोलियां बरसाईं तो ड्रोन पाकिस्तान सीमा की ओर जाता दिखा और फिर लाल बत्ती अंधेरे में गायब हो गई। बीएसएफ ने रात में सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर जो है ड्रोन की हरकत देखी गई है। बीती रात अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास जम्मू के अरनिया सेक्टर में जो है बीएसएफ के जवानों ने हवा में जो है एक ड्रोन को उड़ते हुए देखा और जैसे ही उस ड्रोन को देखा गया तो बीएसएफ के जवानों ने तुरंत उस पर फायरिंग की, लेकिन थोड़ी ही देर में जो है वो ड्रोन वहां से ओझल हो गया। ऐसा प्रतीत होता है कि जो उस ड्रोन का संचालक था पाकिस्तान में, उसने उसको वापस खींच लिया। तो साफ जाहिर होता है कि हाल फिलहाल में जो जम्मू कश्मीर में जो है ड्रोन की हरकतें हुई हैं उसके पीछे पाकिस्तान है। ड्रोन का पाकिस्तान बॉर्डर के पास दिखना और फिर पाकिस्तान की ओर जाना बड़ी साजिश का इशारा कर रहा है। अच्छी बात यह रही कि बीएसएफ की मुस्तैदी से ड्रोन की साजिश नाकाम हो गई। ड्रोन से आतंकी साजिश की पहली वारदात 27 जून को दिखी थी, जब जम्मू एयरबेस पर 2 ड्रोन से विस्फोटक गिराए गए। धमाका छोड़ा था, लेकिन साजिश बड़ी थी। आईईडी के साथ आरडीएक्स के मिलने से हड़कंप मच गया। ड्रोन वाली साजिश धमाके तक आ गई, लेकिन ये नई नहीं है। 30 महीने में ही बॉर्डर पर 3000 से ज्यादा ड्रोन देखे गए। अगर जम्मू के बाद उड़ते आतंक का हिसाब लगाए तो 18 दिन में 6 बार ड्रोन मंडराता दिखा। 27 जून जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमला। 28 जून कालूचक और रत्नुचक में ड्रोन दिखे। 29 जून जम्मू के सैन्य प्रतिष्ठानों के पास 3 ड्रोन दिखे। 30 जून मीरान साहिब, कालूचक, कुंजवानी में ड्रोन की हरकत। 2 जुलाई जम्मू में पाकिस्तानी ड्रोन पर फायरिंग। 13 जुलाई अरनिया में फायरिंग के बाद भागा ड्रोन। ड्रोन की साजिश से निपटने के लिए सरकार ने भी तैयारी कर ली है। जल्द ही ड्रोन पॉलिसी आ सकती है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक एयरफोर्स 10 एंटी ड्रोन सिस्टम लेगी। ये एयरफोर्स स्टेशनों पर लगेंगे। सिस्टम में लगे होंगे लेजर निर्देशित वेपन। ड्रोन की ट्रैकिंग हो पाएगी। ड्रोन को मार गिराना मुमकिन होगा। मेड इन इंडिया एंटी ड्रोन सिस्टम पर जोर। फिर से पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। साफ तौर पे पाकिस्तान की डेस्परेशन नजर आ रही है। वो आर्म्स गिराना चाहते हैं, असला गिराना चाहते हैं, ड्रग्स गिराना चाहते हैं, पैसा गिराना चाहते हैं, क्योंकि आतंकवादियों के पास इन सब चीज़ों की बहुत कमी हो गई है। हमको तकरीबन 2 साल का लीड टाइम था। जब तक हम एक सिस्टम नहीं लगाते जिससे हम ड्रोन को तुरंत से डिटेक्ट करके उसको मार नहीं गिरा पाते, इस माफी की हरकतें होती रहेंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसको एंगेज किया तो वो वापस चला गया। ड्रोन आतंक का बड़ा हथियार बन चुका है। दुनिया भर में आतंकी संगठन इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लगता है आतंक के इस हथियार को अब पाकिस्तान ने भी अपना लिया है। अब जरूरी है कि इस उड़ते आतंक को करारा जवाब मिले, ताकि आसमान से कोई नापाक साजिश न हो पाए। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। ड्रोन वाली साजिश के बाद अब बात आतंकी साजिश की। कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों में आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का कमांडर एजाज भी शामिल है। एक हफ्ते में ये चौथा एनकाउंटर है जिसमें 12 आतंकवादियों का सफाया हो गया।
कश्मीर में आतंक पर वार। पुलवामा में 3 आतंकी ढेर। हफ्ते भर में 12 आतंकी साफ। कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों को एक और बड़ी कामयाबी मिली। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने तड़के बड़ा ऑपरेशन किया, जिसमें लश्कर कमांडर एजाज समेत 3 आतंकी ढेर हो गए। इत्तला मिली थी कि पुलवामा टाउन में 3 टेररिस्ट एलईटी के छिपे हुए हैं, तो श्रीनगर पुलिस, पुलवामा पुलिस, आर्मी, सीआरपी मिलकर कॉर्डन किया। कॉर्डन करने के बाद मिलिटेंट ने अंदर से ग्रेनेड थ्रो किया, फिर फायरिंग किया। हम रिटेलिएट किए, क्योंकि सिविलियन बीच में फंसे हुए थे, इसलिए हम ऑपरेशन को रोक दिए। सिविलियन को पहले इवैक्यूएट किए वहाँ से, फिर आज अर्ली मॉर्निंग में इनकाउंटर रिज्यूम हुआ, जिसमें 3 टेररिस्ट मारे गए। एक पाकिस्तानी एजाज, जिसको अबू हुरैरा बोलते एलईटी का, बहुत पुराना कमांडर यहाँ पर श्रीनगर पुलवामा में एक्टिव था, वो मारा गया, और 2 लोकल टेररिस्ट मारा गया है। सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपने की खुफिया जानकारी मिली थी। सुबह 3 बजे सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम ने इलाके की घेराबंदी की। फिर आतंकियों को सरेंडर करने को कहा, लेकिन आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा कस्बे में सुरक्षा बलों और मिलिटेंटों के बीच मुठभेड़ में 3 मिलिटेंट मारे गए हैं, जिनमें एक विदेशी बताया जा रहा है। अगर पिछले 1 हफ्ते की बात करें तो लगातार सुरक्षा बलों ने मिलिटेंट ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाई है और उसमें उन्हें सफलताएं भी मिल रही हैं। पिछले 1 हफ्ते के भीतर जम्मू कश्मीर में ये 4थी मुठभेड़ थी और अभी तक 12 मिलिटेंट इन 4 मुठभेड़ों में मारे गए। कश्मीर में 1 हफ्ते में आतंकियों के साथ 4 मुठभेड़ हुई, जिसमें 12 आतंकियों का काम तमाम हो गया। अगर पिछले साल से तुलना करें तो मई के महीने में पिछले साल 15 आतंकियों का सफाया हुआ, तो जून में पिछले साल 48 आतंकियों को मार गिराया गया, तो इस साल 13 दहशतगर्द ढेर हुए। वहीं जुलाई के महीने में पिछले साल 20 आतंकियों को अंजाम तक पहुंचाया गया, तो वहीं इस साल जुलाई में अब तक 16 आतंकी मारे गए। जम्मू में सांबा सेक्टर में भी आतंक की साजिश नाकाम की गई। बीएसएफ ने टैंक रोधी बारूदी सुरंग को निष्क्रिय किया, तो आसमान में धुएं का गुबार छा गया। ये बारूदी सुरंग अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास गैलाड गांव में मिली। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। सीज फायर एग्रीमेंट के बाद एलओसी पर बंदूकों का शोर तो नहीं है, लेकिन साजिश फिर शुरू हो गई। सीमा पार फिर से आतंकवादियों की लॉन्चिंग पैड तैयार हैं, बस मौके का इंतजार है, लेकिन सुरक्षा बल मुस्तैद हैं। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर है। एलओसी से आज तक संवाददाता अभिषेक भल्ला की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। भारत माता की जय! भारत माता की जय! एलओसी पर बंदूकों का शोर थमा हुआ है। घरों में दुबके लोग खुले में सांस ले रहे हैं। दिल में सुकून है, चेहरे पे मुस्कुराहट लौट आई है। करीब 20 साल बाद एलओसी पर यह बदलाव आया है। 24 फरवरी को दोनों देशों में सीज फायर एग्रीमेंट हुआ, लेकिन पाकिस्तान पर भरोसा अब भी नहीं है। यही वजह है कि सेना मुस्तैद है। सेना के जवान पहले की तरह ही घुसपैठियों पर नजर गड़ाए हुए हैं। दोनों देशों के पोस्ट भी आसपास हैं। कहीं कहीं तो पोस्टों में सिर्फ 100 मीटर का फासला है। हाल ही में 2-3 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहां पे इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की गई दूसरी तरफ से, और उस इन्फिल्ट्रेशन को रोका गया। टेररिस्ट आने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें रोका गया। इस इलाके में जो पोस्ट हैं भारतीय और पाकिस्तानी आर्मी की, वो बेहद नज़दीक हैं। इस तरह का जंगली इलाका है, इसलिए चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। पोस्ट सिर्फ 100 या 150 मीटर दूर हैं। भले ही सीज फायर एग्रीमेंट हो, लेकिन मुस्तैदी में भारतीय सेना की कोई भी कमी नहीं आई है। ड्रोन वाली साजिश के बाद खुफिया विभाग ने घुसपैठियों को लेकर अलर्ट जारी किया है। आतंकी सीमा पर तैनात हैं, बस मौके की तलाश में हैं। सीज फायर के बाद सीमा पार बने आतंकी ठिकाने और लॉन्च पैड हटा लिए गए थे, लेकिन अब ये फिर से एक्टिव हो गए। एलओसी पर बंदूक तो शांत है, लेकिन आतंकियों की गतिविधियां बढ़ गई हैं। पिछले साल सीज फायर उल्लंघन के रिकॉर्ड मामले आए। 17 सालों में सबसे ज्यादा गोलीबारी हुई। पाकिस्तान ने 4700 बार सीज फायर तोड़ा।
धारा 370 हटने के बाद गोलीबारी कुछ ज्यादा ही बढ़ी थी। फरवरी से सीजफायर एग्रीमेंट भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है और तब से काफी हद तक शांति बनी रही है लाइन ऑफ कंट्रोल पर। ना पाकिस्तान की तरफ से ना भारत की तरफ से फायरिंग हुई है या शेलिंग हुई है। हालांकि जिस इलाके में हम हैं यहां पर बहुत ज्यादा शेलिंग और फायरिंग हुआ करती थी, लेकिन भारतीय सेना के लिए इन्फिल्ट्रेशन को रोकना अभी भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक चुनौती है। और इस वक्त जो हम देख रहे हैं वो एक काउंटर इन्फिल्ट्रेशन पेट्रोल पार्टी है जो कि एक ड्रिल कर रही है, ये अपने आप को पूरी तरह से तैयार रखने के लिए कि कैसे इन्फिल्ट्रेशन को रोका जाए। पुंछ सेक्टर में रहने वालों के लिए 2 साल किसी बुरे सपने से कम नहीं रहे। आए दिन सीमा पार से गोलियां चलती रहती थी। कई लोग गोलियों के शिकार हुए, कई की जान गई, कई जख्मी हुए, कुछ के जख्म अब भी हरे हैं। 21 साल के शौकत मोहम्मद सेना के लिए पोर्टर्स का काम करने वाली टीम में थे। वो अपना एक पैर खो चुके हैं। उनके एक साथी की तो घुसपैठियों ने जान ही ले ली। 10 जनवरी 2020 को हम 10 पोर्टर फौज के साथ काम करते थे, जा रहे थे सुबह 8 बजे। तो वहाँ बैट एक्शन वाले बैठे हुए थे रास्ते में, उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया जिसमें से 2 पोर्टर शहीद हो गए। तो मेरी टांग में उन्होंने गोली मार दी, मेरे को इंजर्ड कर दिया। एक बंदे की वहाँ से गर्दन काट के ले गए वो। तो उन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया। उसके बाद हमारी भारतीय सेना ने और हमारे जो पोर्टर थे उन्होंने उठाया, हमको वहाँ से लेके आए बॉर्डर से। तो बहुत मदद किया हमारी भारतीय सेना ने। क्या नसीम अख्तर और सफीना बी ने अपने पति को खो दिया। पाकिस्तान की गोली ने दोनों की जान ले ली। एक शख्स को तो 17 गोलियां लगी थीं। अब उनकी पत्नी किसी तरह बच्चे को पाल रही हैं। उस काम पर जा रहे थे, सामान उठा कर लेकर आगे बैठे हुए थे, उन्होंने मार दिए। सामान उठा के जा रहे थे तो उन्होंने बहुत जुल्म किया। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कौन सहारा देने वाला है, रोजी पानी। उन्होंने पाकिस्तान वालों ने बहुत जुल्म किया, तो उनको बदला लेने को चाहिए। लोगों को नहीं पता कि ये शांति कब तक रहेगी, कब सीमा पार से गोलियां चलने लगे, भरोसा नहीं। इसलिए गांव वाले बंकर की मांग कर रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल से अभिषेक भल्ला, आज तक। फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए आज तक।